हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले। बिल्कुल फ्री है। रिद्धि के जैसे होश उड़ गए थे। पसीना और घबराहट साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। आप अपने पापा को अंदर बुलाइए, उनसे बात करनी है। डॉक्टर की बात सुन के रिद्धि तुरंत डॉक्टर से कहती है, प्लीज़ डॉक्टर मेरे पापा को मत बताइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। खैर, डॉक्टर मान जाती है। रिद्धि बाहर आती है तो अपने पापा को डरते हुए देखने लगती है और कुछ सोचने के बाद मन ही मन कहती है कि अगर पापा को पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। रिद्धि को देखकर उसके पापा उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, डॉक्टर क्या बोली? पापा वो गैस्ट्रिक हुआ है, मेडिसिन दी है डॉक्टर ने। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। घर जाते ही रिद्धि अपने कमरे में जाके सबसे पहले हरमन को कॉल लगाती है। हरमन का फ़ोन उठाते ही रिद्धि कहती है, कहाँ हो तुम, बात क्यों नहीं कर रहे? कौन बोल रहा है? ये एक लड़की की आवाज़ थी जिसे सुनते ही रिद्धि चौंक जाती है। वो मुझे हरमन से बात करनी थी। आप कौन? तुम रिद्धि हो क्या? रिद्धि उससे बोलती है, हाँ पर क्या हुआ, हरमन कहाँ है? लिसन रिद्धि, मैं रूही बात कर रही हूँ, हरमन की गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही रिद्धि के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आई होप अब तुम हरमन को कॉल नहीं करोगी। और कॉल कट हो जाता है। रिद्धि अपने बेड पर बैठ के ठहर जाती है। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या हरमन मजाक कर रहा है? हाँ, मजाक कर रहा होगा। कॉलेज के टाइम पे भी तो कितना प्रैंक करता था मेरे साथ, हर वक्त मजाक करता था। मजाक ही होगा। अभी कॉल आएगा फिर कहेगा रिद्धि सॉरी। अपने आप को तसल्ली देते हुए रिद्धि हरमन की कॉल का वेट करने लगती है। उसे वापस वॉमिट आती है और वो तुरंत मेडिसिन खा लेती है। 4 घंटे बीतने के बाद वापस रिद्धि हरमन को फ़ोन लगाती है। इस बार हरमन ने ही फ़ोन उठाया था। हेलो हरमन, कहाँ हो तुम? अब ओके ठीक है। अब तुम मुझे ये मत कहना, सॉरी मत बोलना कि वो प्रैंक था, मजाक था। आई नो, तुम्हारी आदतों को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। रिद्धि, वो मेरी गर्लफ्रेंड है रूही। रिद्धि बोलते बोलते रुक जाती है। तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, ऑफिस के काम में मैं बिज़ी था। हम साथ ही टाइम बिता रहे थे और पता नहीं कब मुझे उससे प्यार हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे बीच जो हुआ उसे भूल जाओ, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। रिद्धि सहम जाती है, जैसे किसी ने बीच राह में उसको लाकर छोड़ दिया हो। ये तुम क्या बोल रहे हो हरमन? हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सब क्या था? रिद्धि गुस्से से कहती है कि तभी हरमन उसे बोलता है, प्लीज़ रिद्धि, यू आर माई गुड फ्रेंड। वो सिर्फ अट्रैक्शन था। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए हरमन फ़ोन कट कर देता है। रिद्धि अब टूट गई थी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और ये बच्चा? अगली सुबह दोबारा रिद्धि हरमन को कॉल लगाती है। बेचैन रिद्धि अब न सो पा रही थी, न खा पा रही थी। भूख तो जैसे उड़ गई थी। हर वक्त हरमन को कॉल लगाना और हर वक्त हरमन उसका कॉल। कुछ दिन बीतने के बाद रिद्धि एकदम चुप हो गई थी। हंसना भूल गई थी, अपने कमरे में पड़े रहना, ऑफिस जाना और आके वापस फिर रोना, बस इन सब में वो उलझ कर रह गई थी। माँ पिता के पूछने के बाद भी रिद्धि ने किसी को कुछ नहीं बताया और एक शाम खुद को संभालते हुए वो डॉक्टर को फ़ोन लगाती है और अबॉर्शन के लिए अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले लेती है। जैसे ही रिद्धि अपने घर से सुबह निकल रही होती है कि तभी उसके पापा उसे रोक लेते हैं। रुको रिद्धि, देखो कौन आया है। मेरठ से तुम्हारी चाची आई है और नीलू भी। उसकी शादी तय हो गई है और कल हमारे यहाँ इंगेजमेंट है। बहुत तैयारी करनी है, चलो कहीं नहीं जाना, जाओ चाची को उनका कमरा दिखाओ। रिद्धि सोचती है, ठीक है मैं परसों चली जाऊँगी। अगली शाम घर में संगीत का माहौल होता है, मेहमानों से भरा घर। नीलू की इंगेजमेंट होती है, नाच गाना होता है, वहाँ सनी भी आता है। पर रिद्धि को गुमसुम देख सनी हैरान हो जाता है। उसका ऐसा हाल क्यों है? वो रिद्धि के पास जाता है कि तभी नीलू रिद्धि का हाथ खींचती हुई उसे डांस के लिए ले जाती है। न चाहते हुए भी रिद्धि झूठी स्माइल लिए उसके साथ थिरकने लगती है कि तभी चक्कर खाकर रिद्धि ज़मीन पर गिर जाती है। मेहमान उसे देखते ही रह जाते हैं और एक साइड खड़े हो जाते हैं कि तभी सनी तुरंत रिद्धि को उठाते हुए उसे सोफे पर लेटा देता है। इंगेजमेंट में एक फीमेल डॉक्टर भी थी। सबको हटा के वो रिद्धि को चेक करती है। डॉक्टर क्या हुआ रिद्धि को? सनी टेंशन में पूछता है। तभी डॉक्टर बोलती है, शी इज़ प्रेग्नेंट। ये सुन के वहाँ सब चौंक जाते हैं, एकदम सन्नाटा छा जाता है। सनी एकदम चौंक जाता है और रिद्धि को उसके कमरे में उठा के ले जाता है। सब मेहमान जा चुके थे। लिविंग एरिया में रिद्धि के माँ पापा चाचा चाची नीलू और सनी थे।
रिद्धि ने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। यही होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा आज़ादी देते हैं ना, यही होता है। सिर झुकाए रिद्धि के पापा रो रहे थे। यहाँ सनी सोच रहा था कि हरमन को ये सब पता है भी या नहीं, अगर है तो वो आया क्यों नहीं। वो एक साइड घर के बाहर निकल के तुरंत हरमन को कॉल करता है। फ़ोन उठाते ही हरमन हेलो कहता है। हरमन कहाँ है तू, अब तक आया क्यों नहीं? रिद्धि की हालत ख़राब है। सनी, मेरा और रिद्धि का ब्रेकअप हो चुका है 10 दिन पहले। मुझे कुछ बात नहीं करनी इस बारे में प्लीज़। पर हरमन, रिद्धि प्रेग्नेंट है। सनी हरमन को बताता है। कुछ देर ठहरने के बाद हरमन कहता है व्हाट? तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता किसके चक्कर में है। सनी को गुस्सा आता है। वो हरमन पर चिल्लाता हुआ बोलता है मतलब क्या है इस बात का? तुझे नहीं पता? ऑफ कोर्स तू ही है वो शख्स। हरमन वापस जवाब देता है, मैंने कहा ना मेरी गर्लफ्रेंड रूही है, प्लीज़ डोंट कॉल बैक। और कॉल कट हो जाता है। सनी को अब सब समझ आ गया था। वो अंदर जाता है, उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, शर्म आनी चाहिए तुझे। रिद्धि, तूने अपने पापा को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अरे हमने क्या कमी रखी? रिद्धि की माँ उस पर चिल्ला रही थी। तभी सन्नी दौड़ता हुआ रिद्धि के कमरे में जाता है। उसकी मम्मी को शांत करते हुए कहता है, आंटी प्लीज़ उसे कुछ मत कहिए, ये मेरी भी गलती है। मतलब? रिद्धि की माँ उसे पूछती है। आंटी, मैं रिद्धि एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमसे गलती हो गई। नज़र झुकाए सनी रिद्धि की मम्मी के पैरों में गिर जाता है। रिद्धि ये सब देख के चौंक जाती है और कहती है, पर सनी तुम ये क्या कह रहे हो? चुप रहो रिद्धि, अब सबको पता लग गया है तो छुपाना अब क्या करें? कहाँ जाए हम इस बदनामी को लेके, बताओ। रिद्धि के पापा और मम्मी रो रहे थे, जैसे आज उन्हें बेटी के होने का बहुत दुख था। तभी सनी उन दोनों को समझाता हुआ कहता है, मैं रिद्धि से शादी करना चाहता हूँ, आप दोनों के आशीर्वाद से। रिद्धि के माँ पापा बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। सनी, ये क्या किया तुमने? हमारा पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हो तुम? रोते हुए रिद्धि सनी को कहती है, मैंने हरमन से बात की अभी, मुझे सब पता चल गया है। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? इतने दिनों से तुम सब कुछ अकेले सहन कर रही थी। रिद्धि रोते हुए बैठ जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सनी, मैंने हरमन पे भरोसा किया। इतनी साल साथ गुजारने पर कुछ महीनों में किसी और ने उसके दिल में तुरंत जगह ले ली। सनी रिद्धि को संभालता हुआ उसे गले लगाता है और कहता है, रिद्धि चुप हो जाओ, जो होना था हो गया। मैंने डॉक्टर से सब पूछा, उनका कहना है कि अगर तुमने अबॉर्शन का सोचा तो तुम्हारी बॉडी ये सब सहन नहीं कर पाएगी, इससे तुम्हारी जान को खतरा है और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अगले पल रिद्धि के पापा उसके कमरे में आते हैं और सनी से कहते हैं, सनी, मेरे और तुम्हारे पापा के रिलेशन अच्छे हैं, तुमने आज तक कहा क्यों नहीं कि तुम रिद्धि से प्यार करते हो? पर अब मैं रिद्धि की शादी में कोई देरी नहीं चाहता, अगले 2 दिनों में मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ये सब सुनने के बाद रिद्धि सन्नी के आगे बहुत रोती है। सन्नी उसे संभालता हुआ कहता है, प्लीज़ रिद्धि, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता, आई नो मैं तुम्हारे लायक नहीं, पर इससे पहले तुम्हारी बदनामी हो मैं ये नहीं चाहता। तुम्हारी इज्जत ही मेरी इज्जत है। सनी और रिद्धि की शादी हो जाती है, पर उनके रिश्ते में अभी भी प्यार नहीं था। रिद्धि हरमन के धोखे से अपने आप को नहीं निकाल पा रही थी। कुछ टाइम बीतने के बाद रिद्धि के मंथ्स भी बढ़ रहे थे। सनी रिद्धि का बहुत ध्यान रखता था, उसे बेड पे लिटा के मेडिसिन दे के वो खुद सोफे पर सो जाता था। रिद्धि ये सब देख के बहुत खुश होती थी और सनी के दिल में उसके लिए ये प्यार उसको साफ साफ नज़र आ रहा था। कुछ समय बीता, रिद्धि का टाइम भी नज़दीक आ गया था। कुछ महीने बीतने के बाद एक रात 12 बजे रिद्धि को अचानक दर्द उठा और सनी तुरंत उसे लेके हॉस्पिटल पहुंचा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बाहर आके सबको गुड न्यूज़ सुनाई। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सनी, आपको बेटा हुआ है। बेटा हुआ है ये सुनते ही सनी खुशी से उछल पड़ता है और उधर रिद्धि को जाके वो सबसे पहले ये न्यूज़ देता है, रिद्धि हमें बेटा हुआ है। रिद्धि नम आंखों से सन्नी की खुशी देख रही थी और सोच रही थी ये बच्चा मेरा और हरमन का है, पर फिर भी सन्नी कितनी खुशी से इसे गले लगा रहा है। वो दिल का कितना अच्छा है, मैंने कभी उसे समझा नहीं, पर मैं भी अब सनी को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ दूंगी, एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाऊंगी। ये सोचते हुए रिद्धि स्माइल के साथ सनी को देखती है। सनी हॉस्पिटल से रिद्धि को लेकर घर जाता है। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था, सब उस बच्चे को सनी का नाम दे रहे थे। ये देख रिद्धि खुश थी पर उदास भी।
अरे भाई, अब हम इसका नामकरण करते हैं, फंक्शन करते हैं, सब तैयारी होने लगती है। बच्चे को गोद में लिए रिद्धि और सन्नी हवन कुंड के सामने बैठ जाते हैं। तभी पंडित, हाँ तो यजमान, क्या नाम सोचा आपने? इतने में एक आवाज़ आती है, यश, यश नाम होगा इसका। सब जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो सामने हरमन खड़ा था। दोस्तों, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में और जानेंगे रिद्धि और सन्नी की आगे की प्रेम कहानी को। तब तक ध्यान रखें। टेक केयर।